सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेट्स वाले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग वेन डायग्राम के बेसिस पर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पर हमने सॉल्व किए थे। और वो फॉर्मूलेस कौन कौन से थे आपको याद होगा, जैसे ए और बी अगर दो सेट हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 2 3 4 इस चार में से कोई ना कोई तीन चीज आपको दी रहती थी और चौथी चीज आपसे पूछती थी, लेकिन वहां पर दो सेट की बात होती थी। अभी हमें जो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो तीन सेट्स पर बेस्ड है। ठीक है, आप चाहो तो ये तीन सेट पर जो बेस्ड है, तीन सेट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब आपको दो सेट तक के क्वेश्चन मिले तो आप उसको फॉर्मूले से सॉल्व करना, जब तीन सेट वाले क्वेश्चन मिले तो आप उसको किससे सॉल्व करोगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे। और एग्जाम में आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्मूला से ही सॉल्व कर सकते हो या वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हो। यू आर फ्री, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि वेन डायग्राम पर बेसिस पर है, जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 लोगों के एक सर्वे किया गया 25 लोगों पर। इट वाज फाउंड दैट उन 25 लोगों में से 15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया है और 11 लोगों ने केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास सिनेरियो है। अब जैसे देखो यहाँ पर 15 लोगों ने मैथ्स लिया, इसका मतलब वो सिर्फ प्योरली मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स और फिजिक्स भी ले सकते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री भी ले सकते हैं या तीनों ले सकते हैं। तो ये 15 में बहुत सारे केसेस शामिल हैं। उसी तरीके से 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया, इसमें भी बहुत सारे केसेस शामिल हैं। इसमें भी हो सकता है कि 12 लोगों में से जो प्योर फिजिक्स पढ़ने वाले होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले होंगे, या इस 12 में ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों लिए हों। तो इसका मतलब ये मत समझना है कि 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स तो वो प्योर मैथमेटिक्स वाले, ऐसा नहीं है। ठीक है, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 बच्चों ने क्या किया, केमिस्ट्री जो है ऑप्ट आउट किया है। ठीक है, अब देखो 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी लिया है। तो देखो जैसे यहाँ पर 15 मैथमेटिक्स थे ना, उस 15 में से 5 ऐसे भी हैं जो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। 9 हैड टेकन एम एंड पी, मतलब मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उस 15 में से 9 लोग ऐसे भी हैं जो क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। 4 हैड टेकन, 4 लोगों ने क्या लिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है। एंड 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, और 3 बच्चे ऐसे हैं उस 25 में से जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन, तो हमें वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं उन बच्चों के जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लिया होगा, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होने चाहिए लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होने चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ये भी निकालना है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया हो, सिर्फ मैथ्स लिया हो, सिर्फ फिजिक्स लिया हो, सिर्फ केमिस्ट्री लिया हो, ऐसे कितने लोग हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया है। एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। जैसे एटलीस्ट को अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो जैसे आपको एग्जाम में पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 50 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो, हमें 33 नंबर कम से कम चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो कम से कम एक सब्जेक्ट, 3 में से एक सब्जेक्ट चूज करने वाले कितने हैं ये हमें बताना है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया है। इतने सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 25 बच्चों पर सर्वे किया गया, उसमें से 15 लोग मैथ्स पढ़ते हैं, 12 लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, 11 लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन उन सब में से भी ये तो एक एक सब्जेक्ट की नंबर दी गई है। उसके बाद उस 15 बच्चे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, उसमें से 5 फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो हमें ये सारे 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें बताने हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप एक और बार वीडियो को पॉज करके फिर से क्वेश्चन रिवाइंड करना और खुद पढ़ना। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, अब वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ आपको स्टेप्स याद करने हैं। जैसे वेन डायग्राम में पहले यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की बात की गई है, 3 सब्जेक्ट की। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे ना, तो सॉल्यूशन में आप स्टार्टिंग में मेंशन कर देना लेट
M be the set of all students who had taken मैथमेटिक्स। देखो नाम में कुछ नहीं रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने सेट का नाम एम रख दिया, आप चाहो तो ए भी रख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु हैड टेकन फिजिक्स। फिजिक्स पी से स्टार्ट होता है इसीलिए पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिजिक्स वाले बच्चों को। केमिस्ट्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को। सो यहाँ पर सी क्या है, वो सारे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या ऑप्ट आउट किया है, केमिस्ट्री जो है जिन्होंने लिया हुआ है। तो ये हमने सेट को डिफाइन कर दिया। तो कितने सेट बनेंगे यहाँ पर, 3। जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे एक रेक्टेंगल, और ये जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपके यूनिवर्सल सेट को जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट यू। फिर जितने सेट होंगे उतने आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो 3 सेट हैं तो 3 आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे जो कि तीनों इंटरसेक्टिंग हो। एक मिनट में इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि इसमें अभी अभी नंबर्स जो है पुटअप करने हैं। ये इस तरीके से आप 3 सर्कल जो है डालोगे। अब जब वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन को आप पीछे से पढ़ोगे। पीछे से का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो फाइंड करना है। 3 हैड टेकन ऑल द सब्जेक्ट, 3 बच्चे ऐसे हैं। अच्छा ये जो 3 सर्कल हैं उसमें से ये मान लो मैथ्स वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिजिक्स वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा सर्कल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इस सर्कल में ऐसा कौन सा कॉमन एरिया है जो मैथ्स का भी एरिया आता हो, जहां पे फिजिक्स का भी एरिया आता हो, जहां केमिस्ट्री का भी एरिया आता हो। तो आंसर है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर तीनों आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप 3 लिखोगे। देखो मैथ्स का भी कुछ पार्ट है, फिजिक्स का भी कुछ पार्ट है, केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है। अब उल्टा पढ़ते जाते हैं, तो 3 लोगों ने फिजिक्स लिया। अब देखो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया कौन सा है, ये पूरा जो 4 लोगों ने लिया है। लेकिन 4 में से 3 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब जो बच्चा मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ता होगा। तो टोटल बच्चे थे 4, 4 में से 3 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। और ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ही है। तो 3 और 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सर्कल आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। फिर इसके बाद है 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया है। सो 9 में से 3 बच्चे तो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने, 6। तो यहाँ पर आप फील करोगे मैथ्स और फिजिक्स के कॉमन एरिया पे 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से आप फील करते जाओगे। फिर उसके बाद देखो क्या है, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लिया है। सो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया में कितने बच्चे आ रहे हैं, 3 तो पहले ही आ चुके हैं, टोटल कितने हैं, 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हमने वहां पर मेंशन जो है कर दिया है। उसके बाद देखो 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के लिए 11 बच्चे, लेकिन केमिस्ट्री में 3 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 4 और ये हमारे पास 2, तो 5 और 1 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो केमिस्ट्री में बचे कितने, 5, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11। देखो केमिस्ट्री वाले सर्कल में 11 हो रहे हैं ना। इस तरीके से आपको करते करते जाना है। हो सकता है आपको एक ही क्वेश्चन में समझ में ना आए, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन आप करोगे ना इसी बेसिस पर, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत इजी है। फिर देखो 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया है। तो फिजिक्स में 6 और 3 9 1 10 तो ऑलरेडी आ चुके, बचे कितने, 2, 10 और 2 12। फिर 15 बच्चों ने मैथ्स लिया था, मैथ्स में कितने आ गए, 6 और 3 9 2 11, कितना बचा, 4। 15 में से 9 तो इधर है, सॉरी 15 में से क्या बोलते हैं 11 तो इधर है, तो बचा कितना, 4। इस तरीके से आपका ये सर्कल जो है फिल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ओनली केमिस्ट्री, मतलब ऐसे बच्चे ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो केमिस्ट्री वाले सर्कल में देखो ये 2 मैथ्स और केमिस्ट्री है, ये 3 तो तीनों वाला है, ये 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री, बचा कौन, 5। ये 5 बच्चे ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 5।
इसका आंसर होगा 5। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। फिर ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स में देखो 6 तो मैथ्स और फिजिक्स वाले, 3 तो तीनों वाले हैं, 2 मैथ्स और केमिस्ट्री वाले हैं, तो प्योर मैथमेटिक्स वाले कितने बचे? 4। तो प्योर मैथमेटिक्स वाले बच्चे कितने हैं? 4। प्योर फिजिक्स वाले कितने हैं? देखो यहाँ पे 2, तो प्योर फिजिक्स वाले कितने मिलेंगे हमें? 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होना चाहिए लेकिन मैथ्स नहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया देखो, लेकिन मैथ्स नहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए लेकिन मैथ्स नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आएगा? 1 एक ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहा है, ये हो जाएगा 1 बच्चा ऐसा है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ता। फिर मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, सो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो बट नॉट केमिस्ट्री में कौन आएगा? मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों। अब ये 4 को ऐड मत कर देना क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स वाला है। हमें क्या पूछ रहा है? मैथ्स और फिजिक्स दोनों। मैथ्स और फिजिक्स कितने हैं? 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर कैसे इतने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या तो मैथ्स ही पढ़ते हों, या तो फिजिक्स ही पढ़ते हों, या तो केमिस्ट्री ही पढ़ते हों। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? ओनली वन सब्जेक्ट। तो 4 लोग तो ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, 2 लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, 5 लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं? 4 और 2 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। इसका आंसर आएगा 11। फिर एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब आप ऐसे नंबर ऑफ बच्चे बताओ जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता हूं, एक से ज्यादा पढ़ता हूं तो भी चलेगा। तो इस सर्कल में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, सब एटलीस्ट है, कम से कम एक वाले सब हैं। तो 4 और 6 10 और 2 12 13 14 15 16 17 18 और 5 कितना होता है? 23। तो 23 बच्चे ऐसे हैं जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं। इसमें 23 में वो भी है जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। नन ऑफ द सब्जेक्ट, एक भी ना पढ़ते हो। तो टोटल बच्चे कितने थे? 25। 25 में से 23 लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बचे कितने? 2 लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा लास्ट वाला का आंसर 2। आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं वापस से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने का, लेकिन आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, in a survey of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, and 10% C. Full stop. 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspapers, find the number of families which buy A only, B only, none of A, B and C. Fourth है A, B but not C, B, C but not A, at least one of the newspaper. देखो, एक सर्वे हुआ किसी टाउन में, समझ सकते हो, जहां पर 10,000 फैमिली जो है रहती हैं। उसमें से ये फाउंड किया गया कि वहां पे 3 जो है न्यूज़पेपर आती हैं। न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी। ये 3 न्यूज़पेपर्स जो है उस टाउन में जो है आते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ भी देखोगे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, दैनिक जागरण, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर जो है आते हैं। तो उस टाउन में भी 3 न्यूज़पेपर आते हैं। सर्वे में ये पाया गया कि जो 40% फैमिलीज हैं, 40% किसका? इस 10,000% का जो 40% है, जितना भी आएगा वो सारे फैमिलीज क्या करती हैं? ए न्यूज़पेपर को परचेज करती हैं। 20% ऐसे फैमिलीज हैं जो कि बी न्यूज़पेपर को परचेज करती हैं, और 10% ऐसे हैं जो कि सी न्यूज़पेपर को परचेज करती हैं। अब इसमें से भी 5% ऐसी फैमिलीज हैं जो ए और बी दोनों परचेज करती हैं, ठीक है। उसके बाद 3% फैमिलीज ऐसी हैं जो बी एंड सी, 4% जो है ए और सी, और लास्ट में ये है कि 2% फैमिलीज जो है वो तीनों न्यूज़पेपर को जो है परचेज करती हैं, ए, बी एंड सी। सो हमें ये फाइंड करना है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर ए को कितने लोग परचेज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी को कितने लोग करते हैं, और इसमें से कोई नहीं, ए और बी बट नॉट सी, बी एंड सी बट नॉट ए, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये हमें फाइंड करना है। सो देखो, ओनली ए का मतलब ये है, देखो जैसे 40% फैमिलीज क्या है? न्यूज़पेपर ए परचेज करती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 5% ऐसे भी हैं जो ए और बी दोनों करती हैं, 4% ऐसे हैं जिसमें ए और सी भी करती हैं। सो इसका मतलब ये है कि वो जो 40% दिया है उसमें 2 न्यूज़पेपर को परचेज करने वाले भी फैमिली हैं, तो हमें वो नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूज़पेपर को परचेज करने वाले कितने हैं, क्योंकि इस 40% में बहुत सारे इंक्लूड हैं।
इस 40% में वो भी इंक्लूड है जो ए और बी दोनों खरीदते हैं, ए और सी दोनों खरीदते हैं, और सिर्फ ए वाले भी हैं। तो इस 40% में बहुत सारे मिक्सचर हैं, तो उन मिक्सचर्स में से हमें फाइंड करना है ओनली ए। सिमिलरली जो 20% है न्यूज़पेपर बी, उसमें से प्योर बी वाले हमें निकालने हैं। तो जब आपको दो सेट के क्वेश्चन मिले तो दो सेट के क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आपको तीन सेट वाला क्वेश्चन मिले तो उसको आप कोशिश करना वेन डायग्राम से सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि तीन सेट में फॉर्मूला लगा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। सो वेन डायग्राम हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करनी है, और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट जो है करेगा। और इसके अंदर में आपको क्या करनी है, तीन इंटरसेक्टिंग सर्कल जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है। तीन सेट हैं तो तीन इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे इसमें। सो 1 2 एंड दिस वन इज 3। ये तीन न्यूज़पेपर हमने ड्रॉ किया। और एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लेट ए बी एंड सी आर द सेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, या सेट्स ऑफ द फैमिलीज हु परचेसेस न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर सी। मतलब एक सेट मान लेना है। सो ए वो सेट है जो न्यूज़पेपर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वो सेट है जो न्यूज़पेपर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वो न्यूज़पेपर है जो सी वो सेट है जो कि सी टाइप के न्यूज़पेपर को परचेज कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कहां से, लास्ट से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, परसेंटेज के फॉर्म को नंबर्स के फॉर्म में चेंज कर लो। सो हमारे पास देखो टोटल फैमिलीज कितनी हैं, टोटल फैमिलीज हैं 10,000, उसमें से नंबर ऑफ फैमिली हु परचेसेस ए न्यूज़पेपर, वो कितने हैं, 40%। 40% का मतलब क्या है, 40 और 100 किसका, 10,000 का जो है 40%। सो 1 और 2 1 और 2 कितना आ जाएगा, 4,000। इस तरीके से आप सबको सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बी न्यूज़पेपर को परचेस करने वाले कितने होंगे, तो बी के लिए क्या है 20%। सो 20% जब आप निकालोगे तो 20% जो है किसका, 10,000 का आपने क्या निकालना पड़ेगा, 20% जो है आपको निकालना पड़ेगा। सो 20% कितना आ जाएगा इसका, 2,000। आप चाहो तो सेट के नाम अलग अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले कितने होंगे, तो सी वाले कितने हैं हमारे पास 10%। सो 10% कितना आ जाएगा उसका, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 4,000, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया। अब उसके बाद क्या दिया है, 5% ए एंड बी। सो यहाँ पर एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ। सो ए एंड बी के लिए कितने हैं 5%। सो 5% कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 500 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, बी एंड सी 3% है। सो बी एंड 3% हमारे पास कितना आ जाएगा, 3% जो है उसका 300 आ जाएगा। फिर सी एंड ए, सी एंड ए या बोल सकते हो आप ए एंड सी 4% है। सो 4% कितना आ जाएगा, 10,000 का 400 आ जाएगा। और तीनों को ए बी एंड सी तीनों, सो ए बी एंड सी, सो एंड के लिए इंटरसेक्शन लगेगा यहाँ पे। सो ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा 2%। सो 2% का मतलब कितना है, 10,000 का 2% मतलब 200। अब देखो आप इस वेन डायग्राम को फिल करना स्टार्ट करो, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग वेन डायग्राम में फिलअप स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम लोग ये कॉमन रीजन से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इंटरसेक्टिंग में ए एंड बी एंड सी में कितने हैं 200, तो ये वाले सर्कल में कितने आ जाएंगे, 200 जो है आ जाएंगे। फिर उसके बाद है सी एंड ई में है 400। सो देखो ए और सी ये पूरा कॉमन है, वो 400 है, लेकिन 400 में तो 200 ऑलरेडी आ चुका है। सो 200 माइनस कर देने से यहाँ कितना बचेगा, 200। बी और सी में 300 है, बी और सी में 300, लेकिन उसमें से 200 ऑलरेडी आ चुका है। ये 200 नहीं आएगा ना, ये 200 ये वाले सर्कल में देखो बी और सी में ये 200 है। सो 300 टोटल थे, 200 आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 100। फिर ए एंड बी में 500, सो 200 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 जो है आएगा। फिर उसके बाद सी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले 1000 हैं, लेकिन 1000 में 200 200 और 100 आ चुका है, सो यहाँ आ जाएगा 500 है, 5000 नहीं है 500 है।
बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले 2000 हैं, तो 2000 में से 3 और 2 5 और एक 600 आ चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1400। फिर उसके बाद ए के लिए कितने 4000, तो 4000 में से 3 और 2 5 और 700 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3300। सो देखो आंसर लिखते जाते हैं। हमारे पास क्या है ओनली ए, ओनली ए वाले कितने हैं देखो, ओनली ए जो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो है 3300। सो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 3300। सिर्फ और सिर्फ बी को करने वाले कितने हैं 1400। अच्छा ये जो नन है ना इसको बाद में निकालेंगे। अब देखते हैं फोर्थ वाला, ए और बी तो पढ़ने चाहिए लेकिन सी नहीं। सो ए एंड बी बट सी नहीं, तो ये जो 300 है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ए और बी तो आ रहे हैं लेकिन सी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। बी एंड सी बट नॉट ए, बी और सी का कॉमन कौन है ये 100। ये 200 को आपको नहीं लेना है क्योंकि इस 200 में ए भी आ जाएगा, हमें नॉट ए चाहिए। सो ए और बी तो होना चाहिए लेकिन बी और सी होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए, कौन सा होगा 100। अब देखो आपको एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही चाहिए। तो कम से कम जब आपको निकालना हो एटलीस्ट और जब भी मिले तो इस वेन डायग्राम में जितने भी नंबर्स हैं आप सारे नंबर्स को क्या कर देना प्लस कर देना, मतलब 3300, फिर उसके बाद 300, फिर 200, फिर 200, फिर 100, फिर 500, फिर 1400, सबको आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है। जब आप सबको प्लस करोगे तो ये आएगा 6000। सो 6000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही हैं। सो वो हो गया ये। अब आते हैं लास्ट नन, एक भी ना पढ़ें। तो टोटल फैमिलीज कितनी है, टोटल फैमिली से 10,000, 10,000 में से 6,000 ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। तो एक भी ना पढ़ने वाले कितने हैं 4000। सो 4000 ऐसे फैमिलीज हैं जो एक भी न्यूज़पेपर परचेस नहीं करती हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम का यूज करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरली जो कि वेन डायग्राम पर ही बेस्ड है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 280, इन क्लास 12 ऑफ अ स्कूल 135 प्ले हॉकी, 135 हॉकी प्ले करते हैं, 110 फुटबॉल, 80 प्ले वॉलीबॉल, ये अलग अलग है। उसके बाद 35 ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 30 ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम्स, और जितने भी 280 बच्चे हैं 280 बच्चे हैं उसमें से हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। सो हमें यह फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम्स को खेलने वाले कितने हैं। तो देखो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए उसमें हमें एक चीज पता रहता था कि तीनों गेम को या तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने हैं ये हमें दिया रहता था, और उसको तीनों के इंटरसेक्टिंग वाले सर्कल से फिलअप करना हम लोग स्टार्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर वही चीज हमें फाइंड करनी है। सो जब आप वेन डायग्राम यूज करोगे तो हमेशा फिलिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इन तीनों के कॉमन रीजन से। सो हॉकी के लिए अज्यूम कर लेते हैं एच, आप लिख लेना, फुटबॉल के लिए एफ, वॉलीबॉल के लिए वी, ये सेट्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो हमें ये तो नहीं पता है कितने लोग हैं जो तीनों खेलते हैं। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमें वेन डायग्राम में फिलअप कहां से करना होता है सेंटर से ही करना होता है, तो ये वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे x। सो लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम्स को खेलने वाले x हैं। अब ये हो गया। अब पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल। सो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले 20 हैं, लेकिन 20 में तो x तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 20 माइनस एक्स। काम करते हैं थोड़ा सा सर्कल को बड़ा बनाते हैं ताकि ये क्लियरली दिखे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट ना। ये हॉकी, ये फुटबॉल, ये वॉलीबॉल। अब यहाँ पे फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने x अज्यूम किया। अब 20 क्या थे, फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों थे, लेकिन x तो पहले ही आ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा 20 माइनस एक्स बचेगा। 30 जो है वॉलीबॉल और हॉकी, सो वॉलीबॉल और हॉकी के लिए ये कॉमन है और वो 30 है, लेकिन 30 में से तो x आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। 35 जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, लेकिन उसमें से भी x आ चुका है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 माइनस एक्स।
पहले आप नंबर को माइनस करते थे, अभी आप x को माइनस कर रहे हो। उसके बाद 80 प्ले वॉलीबॉल, देखो 80 जो है वो वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन 80 में से 30 माइनस x और 20 माइनस x तो ऑलरेडी आ चुका है। सो हम लोग क्या करेंगे, वॉलीबॉल के लिए उस 80 में से 30 माइनस x को माइनस कर देंगे, x को माइनस कर देंगे और 20 माइनस x को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो प्लस x है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस x हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा होगा माइनस x, ये प्लस 20 और ये प्लस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे, अच्छा ये माइनस है ना, माइनस 20 होगा, माइनस 30 और माइनस 20 होते हैं माइनस 50, माइनस 50 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर प्लस 30 और यहाँ बचेगा हमारे पास 30 प्लस x जो है हमारे पास यहाँ बचेगा। सो 30 प्लस x को जो है हम लोग यहाँ पर जो है लिख देंगे, कहाँ पे, वॉलीबॉल पे। सो वॉलीबॉल वाला समझ में आ गया। पहले आप नंबर्स को माइनस करते थे ना, जैसे यहाँ पे देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये 500 कैसे आया था, सी वाले कितने थे 1000, तो 1000 में से 200 माइनस किए, फिर 200 माइनस किए, फिर 100 माइनस किए। तो सिमिलरली अभी ये x के फॉर्मेट में है। अब उसके बाद देखो, अब मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ ना, आप सिमिलरली ऐसे ही माइनस कर करके लिखते जाना। जैसे वॉलीबॉल के लिए 80 था तो 80 माइनस दिस किए, उसी तरीके से बाकी सबको भी आप क्या करोगे, माइनस करके जो है लिखते जाओगे ही। सो देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या है, 80 के बाद 110 फुटबॉल। तो देखो फुटबॉल में 110 में से 35 माइनस x को माइनस करोगे, x को माइनस करोगे और 20 माइनस x को माइनस करोगे, तो ये हमें कितना देगा, 55 प्लस x देगा। और हॉकी के लिए कितने थे हमारे पास, हॉकी के लिए जो 135 थे, 135 में से ये तीनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, 70 प्लस x जो है बचेगा। अब जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता चल जाती, आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और वही बेसिकली हमें चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि जो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 280 हैं, और सबके सब एक एक गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स का जब हम लोग समेशन करेंगे तो वो 280 के इक्वल्स होगा, क्योंकि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि एक गेम नहीं खेलता, सबके सब गेम खेलते हैं। तो सारे बच्चे इस वेन डायग्राम में आ चुके हैं। सो हम लोग यहाँ पर सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जितने भी नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं। सो 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 280। सो देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, तो हमारे पास एक तो ये वाला एक्स बच गया। 70 प्लस 35, इस सबको आप क्या करोगे, जब सबको आप प्लस करोगे 70, 35, 55, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये आपको कितना देगा, ये आपको देगा 240। आप करके देखना, इज इक्वल टू 280। सो यहाँ से x की वैल्यू हमें आएगी 40। सो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों गेम्स को जो है खेलते हैं। फिर जैसे आपको बोल देगा ओनली फुटबॉल कितना है, तो x की वैल्यू 40 है ना, तो 55 प्लस 40। ओनली वॉलीबॉल कितने, 30 प्लस x, 30 प्लस 40 कर दोगे। ओनली हॉकी कितने हैं बोलेगा तो 70 प्लस 40 कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। सो इस तरीके से जब आपको वैल्यूज पता नहीं रहेंगी तो x लेकर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।